नेक्स्ट एग्जांपल समझिए। एफ कोई R2R फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू x² + 2। तो आप देखिए, कोई लेट y बिलोंग टू बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R यानी कोडोमेन, यानी कोडोमेन में से कोई भी हमें ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, एफ एक्स इक्वल टू वाई रखा, x² + 2y इक्वल टू, इसको एक्स वाई के टर्म में सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर इसकी रेंज क्या होगी, यहाँ पर रेंज क्या है इसकी 2 to ∞। भाई यही तो रेंज है, यानी इस फंक्शन की रेंज क्या है 2 to ∞। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन R है, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन R है, यानी R यानी रियल नंबर। अब रेंज तो 2 to ∞ है और कोडोमेन R है, तो यानी ये दोनों इक्वल नहीं हुए आपस में, तो ये ऑन टू नहीं हुआ। जब भी कोई फंक्शन ऑन टू होगा, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगी उसकी। करते हैं और एग्जांपल्स। देखिए NCERT का ये एग्जांपल नंबर 8 है। फंक्शन फ्रॉम n to n यानी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू 2x। अब हमें शो करना है कि ये 1 1 है और ऑन टू नहीं है। प्रूव करने के लिए लेट x एंड y be two arbitrary elements from let, नहीं चलो इतना लंबा ना लिखकर ऐसे लिखते हैं, लेट x1 x2 belong to n such that fx इक्वल टू fy, या x2 लिख लीजिए, x2 लिख लो यहाँ या y लिख लो, चलो y लिख लेता हूँ, fx इक्वल टू fy। अब fx क्या है 2x, y रखेंगे x की जगह पर, यहाँ पर 2y, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू y, यानी fx इक्वल टू fy ने ये इम्प्लाइज कर दिया x इक्वल टू fy। देन f इज़ 1 1। अब इसको ऑन टू चेक करते हैं। देखिए आप यहाँ पर फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू 2x है, यहाँ पर 2x है, तो यानी अब अगर आप कोई भी x की वैल्यूज़ रखेंगे तो वो इवन ही आएगी। मतलब जो वो इमेज हैं fx इक्वल टू y रखने पर, आप अगर आप x की कोई भी वैल्यूज़ रखते हैं तो वो इवन ही, जो y की वैल्यू आएगी वो इवन आएगी। कोडोमेन में ओड नंबर्स हैं, ओड नेचुरल नंबर हैं, उनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अब आप यहाँ पर हम एक एग्जांपल भी देंगे, जब अगर ऑन टू कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, यानी कोई 1 1 नहीं है, तो उसका एग्जांपल भी देंगे हम। अब यहाँ x को y के टर्म में सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से हमें हिंट मिल जाती है कि हमें एग्जांपल क्या दें। अब आप यानी कोई जो ओड नेचुरल नंबर हैं उनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब हम एग्जांपल देंगे। देखिए आप, अगर आप y की जगह 2 रखते हो, यानी 2/3, y की जगह रखने पर 2/3, देन x इक्वल टू क्या आएगा 2/3, यानी x इक्वल टू 0.6 कुछ समथिंग, 0. समथिंग क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नहीं, तो इसलिए 2/3 डज नॉट बिलोंग टू n, सो f इज़ नॉट ऑन टू। यानी जो आप और बढ़िया ढंग से समझें, y इक्वल टू 2x, यानी ये भी नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। अब y इक्वल टू 2x है, यानी 1 रखने पर 2 मिला, 2 रखने पर 4 मिला, 3 रखने पर 6 मिला। अब ये जो एलिमेंट है 1 3 5, इनकी तो कोई प्री इमेज एक्सिस्ट ही नहीं कर रही ना इसमें, यानी जो ओड नेचुरल नंबर हैं उनकी कोई प्री इमेज एक्सिस्ट ही नहीं है, यानी ये 1 3 5 ये खाली हैं, तो इसलिए रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन होगी। हम यहाँ देख भी सकते हैं रेंज क्या आ रही है, रेंज आ रही है इवन नंबर, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन नेचुरल नंबर है, तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ये फंक्शन नॉट ऑन टू हुआ। ठीक है, एफ इज नॉट ऑन टू।
आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोई फंक्शन है n टू n, यानी n टू n मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। फंक्शन को डिफ़ाइन किया हुआ है x + 1 if x is odd, if x is odd, x - 1 जब when x is even। यानी इसका क्या मतलब है, जब x ओड रहेगा तो फंक्शन की डेफिनेशन ये रहेगी, और जब x इवन रहेगा तो फंक्शन की डेफिनेशन ये रहेगी। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये बहुत 1 1 एंड 1 2 है, यानी ये बाइजेक्टिव हमें प्रूव करना है। तो पहले करते हैं प्रूव, 1 1 प्रूव करते हैं। लेट x एंड y, लेट x y बिलोंग टू n। कोई दो एलिमेंट्स लिए x और y जो कि बिलोंग करते हैं n से, सच दैट वो कैसे हैं f(x) = f(y)। अब यहाँ पर 4 केस बनते हैं। 4 केस क्यों बनते हैं, देखिए आप, अगर x और y दोनों ओड हैं तो जब फंक्शन लिया जाएगा ये, और जब x और y दोनों इवन हैं जब फंक्शन लिया जाएगा ये। और तीसरा केस ये है कि जब x ओड रहेगा और y इवन, और फोर्थ केस ये x इवन और y ओड। तो इसमें 4 केस बनते हैं। तो केस फर्स्ट देखिए आप, केस फर्स्ट लेते हैं हम, व्हेन x एंड y आर ओड, देन x एंड y, f(x) = f(y) रखा हुआ है हमने, f(x) = f(y)। अब आप यहाँ देखिए x, व्हेन x एंड y आर ओड, जब x और y दोनों ओड हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ऊपर वाली x + 1, यहाँ पर y + 1, 1 से 1 कैंसिल तो x = y। ठीक है, नाउ f(x) = f(y) इम्प्लाइज हो गया कि x = y है। अब केस सेकंड में चेक करते हैं, व्हेन x एंड y आर इवन, देन f(x) = f(y)। जब x एंड y दोनों इवन है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x - 1 y - 1, 1 से 1 कैंसिल तो x = y। तो यहाँ पर भी f(x) = f(y) ने इम्प्लाइज कर दिया x = y। अब चेक करते हैं केस थर्ड। इन बोथ केस, यानी दोनों केसों में क्या कर दिया, f(x) = f(y) इम्प्लाइज दैट x = y। अब केस थर्ड, व्हेन x इज ओड एंड y इज इवन। x ओड है और y इवन है, यानी x ≠ y है। भाई x ओड है और y इवन है, यानी x और y नॉट इक्वल हैं, इक्वल नहीं है आपस में। नाउ अब जब x ओड है और y इवन है, देन f(x) क्या होगा, f(x) इवन होगा। भाई f(x) इवन होगा क्योंकि x + 1 क्या है, जब x ओड है, और x - 1 कब है, जब x इवन है। अगर x ओड है तो यानी x में 1 जोड़ा, यानी ओड में +1 जोड़ते से इवन आता है ना, तो f(x) क्या हुआ, इवन, एंड f(y) क्या होगा, ओड। भाई अगर y ओड है, y इवन है, यानी जब y में से, यानी ओड में से जब हम इवन में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो ओड आएगा। तो यानी जब x ओड है तो जो f(x) क्या है, इवन, और जब y इवन है तो f(y) क्या है, ओड। ठीक है, यानी क्या कर दिया, x ≠ y इम्प्लाइज कर दिया f(x) ≠ f(y)। ठीक है, एक बार और समझें, x ओड है और y इवन है, यानी x ≠ y, और जब x ओड है
तो जब हम एफ एक्स क्या होगा, यानी एक्स में, यानी ओड में प्लस वन करने के बाद क्या आता है, इवन आता है, तो एफ एक्स इवन हो गया। और वाई इवन है, और वाई में से मतलब -1 करा तो ओड आएगा। तो ये यानी एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, अब केस 4 लेते हैं। केस 4 में क्या होगा, व्हेन एक्स इज़ इवन एंड वाई इज ओड। इसमें भी वही, यानी एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, तो एफ एक्स क्या होगा, जब एक्स इवन है तो एफ एक्स क्या होगा, ओड, एंड वाई ओड है तो एफ वाई क्या होगा, इवन। थस एक्स नॉट इक्वल टू वाई इम्प्लाइज करता है एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई। तो लिखेंगे थस फ्रॉम केसेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ we observe that fx is 1 1, fx is 1 1 या इंजेक्टिव। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू की। तो अब चेक करते हैं ऑन टू और प्रूव करना है इसको, जब तो बाइजेक्टिव होगा। तो लेट y बिलोंग टू n ये कोडोमेन है, जो y लिया है वो कोडोमेन में से, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। नाउ अब आप यहाँ पे देखिए, इफ़ y इज ओड, इफ़ y ओड है, देन देयर एक्सिस्ट एन इवन नंबर, then there exists an even number y प्लस 1 इवन नंबर कैसा होगा, y प्लस 1 बिलोंग टू n। ये कौन सा n है, डोमेन, सच दैट एफ वाई प्लस वन -1 इक्वल टू वाई। अब आप अभी देखिए यहाँ पर, इसे मैंने क्या लिख दिया, इफ़ वाई इज़ ओड, यानी जब एफ एक्स इक्वल टू वाई है, वाई एक कोडोमेन का एलिमेंट है। इफ़ वाई ओड है, यदि वाई ओड है, तो देन देयर एक्सिस्ट एन इवन नंबर, यानी जब कोई वाई है तो उसकी जो प्री इमेज होगी वो इवन नंबर होगी। वो इवन नंबर कैसी होगी, वाई प्लस 1। ना अब प्रॉब्लम ये है कि ये y प्लस 1 कहाँ से आया। ठीक है, देखिए आप, अभी समझाता हूँ आपको। अब एक बार फंक्शन को लिख लेते हैं, एफ एक्स प्लस 1 वैन जब x इज ओड, और x माइनस 1 जब x इवन। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, मैंने एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखा। देखिए मैंने पहली कंडीशन क्या लिखी, व्हेन y इज़ ओड, जब y ओड कब आएगा, जब इवन में से 1 माइनस होगा। भैया इवन में 1 प्लस होगा या इवन में 1 माइनस होगा। अब प्लस इवन में +1 की कोई कंडीशन यहाँ पर है नहीं, और इवन में से जब 1 माइनस होगा, यानी y इक्वल टू एक्स माइनस 1। वाई ओड कब आएगा, जब x इवन होगा, तो यानी y प्लस 1, यानी x क्या होगा जब इवन। यहाँ से ऐसे ये y प्लस 1 आया, तो यहाँ से मैं ये y प्लस 1 आया, यानी जब y ओड रहेगा तो उसकी जो प्री इमेज रहेगी वो क्या रहेगी, इवन होगी। कब, जब y ओड है तो उसकी प्री इमेज क्या रहेगी, इवन रहेगी। ठीक है, वो कैसी रहेगी, वो ऐसे रहेगी। ठीक है, अब when y is even, then there exists, if y is even then there exists an odd number y minus 1
belong to n, ये डोमेन है, डोमेन such that fy माइनस वन इक्वल टू वाई। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें दोबारा, इफ़ वैन वाई इज इवन, यानी वाई इवन कब आएगा, जब ओड में प्लस वन होगा या माइनस होगा। अब ओड में माइनस वन की कोई कंडीशन है नहीं, ओड में प्लस वन की कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, यानी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। भाई जब यहाँ पर एक्स ओड है, जब ओड में ओड में वन जोड़ेगा जब तो इवन आएगा, जब यानी जब वाई इवन है तो एक्स कैसा होगा, ओड। तो जो जब वैन वाई इवन रहेगा तो उसकी प्रीमेज कैसी होगी, वो ओड होगी, और वो ऐसी होगी वाई माइनस वन। अब यहाँ ये सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई कैसे आया, यहाँ पर वाई माइनस वन क्या है, ओड है। अब यहाँ पर एक्स की जगह वाई माइनस वन रखा पहले वाली उसमें, और फिर यहाँ पर वाई आया। तो ऐसे ऑन टू भी प्रूव हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर थस एवरी एलिमेंट इन एन कोडोमेन क्या है, एन इन एवरी एलिमेंट कोडोमेन हैज़ प्री इमेज इन एन। ये कौन सा एन है, ये डोमेन वाला एन है। देयरफॉर एफ एक्स इज ऑन टू एंड हेंस द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब ये वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो इसलिए ये बाइजेक्टिव हो गया। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, कोई फंक्शन दिया हुआ है n यानी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 एंड f(x) क्या है, फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है x माइनस वन। एंड x इज ग्रेटर देन 2। अब हमें शो करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है और वन वन नहीं है। तो देखिए मैं इस फंक्शन को ब्रेक कर लेता हूँ। यहाँ पर x इक्वल टू वन और टू पे जो इमेज है वो वन है, x माइनस वन है जब फंक्शन x इज ग्रेटर देन 2, यानी जब x इक्वल टू वन है और x इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1, और x ग्रेटर देन 2 के लिए क्या है, फंक्शन की वैल्यू ये है। तो आप यहाँ देखिए, ये हमें ऑब्वियस की, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि दो एलिमेंट्स की वन इमेज है, यानी क्लियरली f1 इक्वल टू 1 एंड f2 इक्वल टू 1 हैव द सेम इमेज, दैट इज 1 एंड 2 हैव सेम इमेज, यानी टू एलिमेंट्स की सेम इमेज है, यानी 1 की भी वन इमेज है और 2 की भी इमेज वन ही है। तो ये फंक्शन वन वन तो हुआ नहीं, ये फंक्शन मैन इवन है। अब चेक करते हैं इसको, ऑन टू प्रूव करते हैं। देखिए, लेट y बिलोंग टू n कोडोमेन, यानी कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया y कोडोमेन में से, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। नाउ एफ एक्स क्या है, x माइनस वन, x को y के टर्म में सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू वाई प्लस वन। नाउ अब आप देखिए, यानी आप कोई भी अगर नेचुरल नंबर में से कोई भी वैल्यू उठाते हैं y की, तो वो भी x की वैल्यू क्या आएगी, वो नेचुरल नंबर यही आएगी, यानी ये कोडोमेन की प्री इमेज एक्सिस्ट करती है। लिखेंगे क्लियरली y प्लस वन बिलोंग टू n, y प्लस वन डोमेन, ये डोमेन में
क्लियरली y+1, या आप ऐसे ना लिख के लिखेंगे क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग टू n, ये कोडोमेन है, देयर एक्सिस्ट y+1 बिलोंग टू n, ये डोमेन thus for each y belong to n codomain there exists या आप यहीं तक ही लिखकर इस चीज़ को ना भी लिखें, जब भी आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे। फिर यहाँ के बाद क्या लिखना है आपको, सच दैट f(y+1) इक्वल टू y+1 माइनस इक्वल टू y, सो f इज़ ऑन टू। यानी होते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, कोई फंक्शन है R2R, फंक्शन क्या है f(x) इक्वल टू cos x, वेयर x बिलोंग टू R। अब हमें प्रूव करना है कि नीदर 1 और नोर ऑन टू। अब पहले इंजेक्टिविटी देखते हैं, यानी 1 चेक करते हैं पहले इसको। अब आप यहाँ देखिए, वी नो दैट cos 0 क्या होता है इक्वल टू 1, एंड cos 180 क्या होता है, ये भी 1, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, सो cos x इज़ नॉट 1। अब करते हैं सर्जेक्टिविटी की बात। सर्जेक्टिविटी, अब देखिए cos x की जो रेंज है वो क्या होती है, वो रेंज होती है -1 to +1, और यहाँ कोडोमेन क्या है, कोडोमेन R है, यानी रियल नंबर है, यानी रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ये फंक्शन सर्जेक्टिव भी नहीं हुआ। तो cos x फंक्शन जो है वो सर्जेक्टिव, f इज़ नॉट सर्जेक्टिव नॉट, ठीक है, ये सर्जेक्टिव भी नहीं हुआ, यानी ये ऑन टू भी नहीं हुआ। यानी कोई फंक्शन दिया हुआ है cos x बिलोंग टू R, इंजेक्टिव यानी डिफरेंस 0 की भी 1 इमेज है और 2π की भी इमेज है, यानी 0 और 2π अलग अलग हैं बट इनकी इमेज सेम है, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, तो यानी ये 1 नहीं हुआ, ये मैनी वन फंक्शन हो गया। और सर्जेक्टिव के लिए आप यहाँ देखिए रेंज cos x की जो वैल्यू लाइज करती हैं वो -1 to +1 लाइज करती हैं। अब कोडोमेन क्या है, इसके रियल नंबर है, दिया हुआ फंक्शन R2R, बट और ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, बट यहाँ पर रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू।